Shocking news coming in. A woman returned from Canada to meet her lover. He murders her and then buries her in Sonipat. मोनिका एक बहुत ही होनहार लड़की थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने एक प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और पूरे ज़िले में उसकी चर्चाएं थीं। 22 जनवरी 2022 हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गन्नौर थाने में मोनिका की मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई और इस मिसिंग कंप्लेन ने पुलिस थाने में खलबली मचा दी। केस दर्ज होने के बाद महीनों तक जांच चलती रही और केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। 9 महीने बाद क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे सुन सभी हैरान हो जाते हैं। क्राइम ब्रांच को पता चलता है कि मोनिका किसी से प्यार करती थी और वो जिससे प्यार करती थी उसने ही उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। आइए इस घटना को सुनते हैं, जानते हैं कि मोनिका के लापता होने के क्या कारण थे और लापता होने के बाद मोनिका के साथ क्या हुआ था। ये हरियाणा का मशहूर केस था। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक ज़िले के बलंद गांव की रहने वाली थी। मोनिका बचपन से ही बहुत होशियार थी। वो पढ़ाई में भी तेज थी। मोनिका पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती थी। फिर मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम IELTS देने का मन बनाती है। परिवार वाले भी उसका सहयोग करते हैं। मोनिका एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने हरियाणा के सोनीपत में कन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती है और मोनिका अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर देती है। एक दिन मोनिका अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को देखती है और फिर आए दिन मोनिका और वो लड़का एक दूसरे को देखा करते थे और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शिल्ला था। बहुत जल्द दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी बीच मोनिका का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आ जाता है और वो एग्ज़ाम पास करते हुए कनाडा जाने की तैयारी में जुट जाती है। मोनिका और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि मोनिका ने एग्ज़ाम पास कर लिया। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा के लिए निकल पड़ती है। कनाडा पहुंच मोनिका अपने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन ले लेती है। अभी मोनिका बस कनाडा में सेटल ही हुई थी कि सुनील मोनिका पे शादी करने का दबाव बनाने लगता है। सुनील के इस दबाव और ज़िद के कारण मोनिका सिर्फ 17 दिनों बाद भारत आ जाती है। 22 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा से भारत आकर सुनील से मिलती है और 29 जनवरी 2022 को दोनों गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में घर वालों से छुपके शादी कर लेते हैं। 30 जनवरी को मोनिका वापस कनाडा चली जाती है और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब मोनिका कुछ बदल सी गई थी। वो अपने परिवार से कुछ दूरी बनाने लगी थी। वो अक्सर परिवार वालों को फ़ोन नहीं करती थी, ना ही उनका फ़ोन रिसीव करती थी और तो और वो उनका फ़ोन काट दिया करती थी। इसी तरह अप्रैल महीना आ जाता है और मोनिका अपने फैमिली के कई लोगों के नंबर को ब्लॉक कर देती है और बाकी लोगों के फ़ोन को उठाना ही बंद कर देती है। फिर कई दिनों तक परिवार वाले मोनिका को कॉल करते रहते हैं, पर मोनिका कोई जवाब नहीं देती थी और फ़ोन भी नहीं उठाती थी। फिर थक हार कर मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराती है और अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जता। पर मोनिका के घर वाले इतनी धीमी गति से चलती जांच से खुश नहीं थे।
इसलिए वो लोग मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक सीबीआई जांच की मांग करते हुए पहुंच जाते हैं कि केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की बात सुनकर केस रोहतक के आईजी को सौंप दी जाती है और भिवानी सीआईए टीम केस की जांच आगे बढ़ाती है। अब पुलिस केस के प्राइम अक्यूज को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में छुपकर बैठा है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस सुनील को 2 अप्रैल 2023 को पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस सुनील को स्थानीय अदालत में पेश करती है, जहां से 8 दिन की पुलिस रिमांड में सुनील को ले जाया जाता है। फिर पुलिस सुनील से पूछताछ शुरू कर देती है, पर सुनील हर आरोप को गलत बताता है। पर पुलिस जैसे ही सख्त रुख अपनाती है, सुनील सारे राज का खुलासा करने लगता है, जिसे सुन पुलिस भी सन्न पड़ जाती है। सुनील बताता है कि जब मोनिका अपनी मौसी के घर रहने आई थी, तब सुनील ने मोनिका को देखा था। तब से सुनील मोनिका की मौसी के घर दूध लेने जाया करता था। शुरू में दोनों मोनिका और सुनील एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। यहाँ तक कि मोनिका ने सुनील को राखी भी बांधी थी, पर दोनों इस रिश्ते को भूलकर प्यार में पड़ जाते हैं और छुपकर शादी कर लेते हैं। सुनील बताता है कि शादी के 4 महीने बाद सुनील मोनिका पर दबाव डालने लगता है कि मोनिका भारत आ जाए। अप्रैल में फिर मोनिका भारत आ जाती है और दोनों साथ रहने लगते हैं और इसी वजह से मोनिका अपने परिवार से बात नहीं करती, ताकि मोनिका के परिवार वालों को शक न हो जाए कि मोनिका भारत में है। अगले कई महीनों तक दोनों साथ रहते हैं और दोनों में प्यार भी बहुत होता है, पर ये प्यार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता और दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इसी तरह 29 जून आ जाता है, जिस दिन दोनों सुनील के झंझारा के फार्म हाउस जा रहे थे। गाड़ी में ही सुनील और मोनिका में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं और बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि सुनील अपनी कार में रखी पिस्टल निकालकर 2 गोलियां मोनिका की खोपड़ी में मार देता है। फिर सुनील आगे बताता है कि लाश को कवर कर डिक्की में डाल देता है और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। और ये सोचकर पहले सुनील अपने फार्म हाउस जाता है और पार्किंग में गाड़ी लगाकर उसे कवर कर देता है। अगली सुबह सुनील मोनिका की लाश को फार्म हाउस में दफनाने की सोचता है और कुछ मजदूरों को फार्म हाउस में गड्ढा खुदवाने को बुलाता है। मजदूर गड्ढा खोद देते हैं और फिर फार्म हाउस से चले जाते हैं। फिर सुनील कार से मोनिका का शव लाता है और उसे उस गड्ढे में डालकर उस पर सारी मिट्टी डालकर उसे दफना देता है। सुनील ने काफ़ी सफाई से सारे काम किए थे, जिससे वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था और अगले कई महीनों तक सुनील एक नॉर्मल लाइफ जीता है। सुनील की बताई सारी बातों को सुनकर पुलिस सन्न रह जाती है और सुनील की बताई जगह पर भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम छापा मारकर मोनिका की डेड बॉडी को बाहर निकलवाती है। 10 फीट की खुदाई के बाद उन्हें कंकाल मिलता है, जिससे पुलिस फॉरेंसिक में भेज देती है। पुलिस को पता चलता है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। बाद में पुलिस वो पिस्टल भी बरामद कर लेती है जो मोनिका की हत्या में इस्तेमाल किया गया था और फॉरेंसिक लैब भी इस बात की पुष्टि कर देती है कि हत्या इसी पिस्टल से की गई थी। पुलिस जब सुनील से हत्या का कारण पूछती है तो सुनील बताता है कि जब से सुनील को पता चला कि मोनिका कनाडा जाकर पढ़ने वाली है, तभी से सुनील ने मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया, क्योंकि सुनील को हर हाल में कनाडा जाना था
और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से वो खुश नहीं था। इसलिए मोनिका पे दबाव बनाकर उससे शादी करता है और शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करवाता है। पर जब मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीज़ा नहीं मिला तो सुनील को अपना प्लान फ्लॉप होता दिखता है। वही शादी के बाद जब मोनिका दोबारा भारत आती है तो वो कनाडा जाने से इनकार कर देती है और भारत में सुनील के साथ रहना चाहती है। सुनील को ये डर था कि अगर मोनिका और उसकी शादी का राज सबके सामने आ जाए तो क्या होगा। इसी वजह से दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी और एक दिन सुनील ने मोनिका का अंत कर दिया। फिलहाल सुनील पर मर्डर, धोखाधड़ी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। और तो और सुनील के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनील अभी जेल में है और चार्जशीट में 7 अन्य लोगों के भी नाम शामिल हैं जिनकी क्राइम में भागीदारी की जांच चल रही है। आगे सुनील को क्या सज़ा मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मोदी जी की बात मानते मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्या आपने एक ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें लड़की के सिर कटे हुए धड़ को देखकर पुलिस ने कातिलों का पता लगाया था? अगर नहीं तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर प्रियंका गुरव हत्याकांड को देख सकते हैं।